नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज रात के एपिसोड का डिस्कस करते हैं दोस्तों। आज के एपिसोड में ऐसा होता है कि यहाँ पर अभीरा खाना खाते हुए रहती है और उसे खाना खाने के लिए फोर्स किया जाता है। वही दूसरी ओर देखने को मिलेगा कि जो अरमान होता है वो जेल के अंदर रहता है और अपनी माँ विद्या से मिलने गया होता है। और वहीं पर रोहित और अरमान एक दूसरे से बात करते हुए रहते हैं कि आखिर अभीरा ने हमारे परिवार के साथ काफ़ी गलत किया, उसे विद्या के खिलाफ गवाही नहीं देनी चाहिए थी और केस नहीं लड़ना चाहिए था। तो इस टाइप की बातें दोनों परिवार के बीच में होती भी रहती है। वही दूसरी ओर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो कायरा होती है वह अब अभीरा से बात करने वाली होगी और अभीरा को बोलने वाली होगी, भाभी आपने ऐसा क्यों किया था, हमें थोड़ा ज़रा बताइए ना। आपको कोई प्रॉब्लम था तो आप हमें बोल सकती थी, लेकिन आपको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अभीरा इस बात को सुनकर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है और परिवार के सभी लोगों को कहती भी है कि मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है काफ़ी गलत हो रहा है। और अरमान इस बात को सुनकर काफ़ी गुस्से में रहता है और मनीष जी जो होते हैं वो अभीरा को भड़काते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं अभीरा, तुम्हें चिंता करने वाली बात नहीं है, तुमने जो किया है बहुत अच्छा काम किया है और तुमने ये सारी चीज़ें अपनी भलाई के लिए किया है और उन लोगों को पनिशमेंट दिया है, क्योंकि हम लोग अभीर से काफ़ी जलते हैं और अभीर को अपने घर में आने भी नहीं देते थे। तो तुमने क्या कोई गलत किया क्या? तुम्हें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, तुम इतना कभी चिंता मत करना। और वहीं पर देखने को मिलेगा कि जो रूही होती है वह बोलती है ठीक है बहन, तुम अच्छा जो की हो बढ़िया है, लेकिन तुमने हमारे परिवार में इतनी बड़ी प्रॉब्लम ला कर रख दी है। बातें सुनकर तो सभी लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो अभीरा का जो परेशानी है इसे कोई समझ नहीं पा रहा है। वह एक्चुअल में कन्फ्यूज हो चुकी है कि आखिर मैं दोनों परिवार को कैसे देखूँ। एक तरफ अरमान जो है और उसकी दादी जो है काफ़ी परेशान कर रही है। वह बोल रही है कि ये लड़की हमारे घर के लिए सही नहीं है, ये हमारे घर पर ही केस कर रही है, तो हम इसे मौका कैसे दे सकते हैं। वही दूसरी ओर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो अभीरा होती है वह बोलती है कि चलो ठीक है मैं हैंडल कर लेती, लेकिन तुम लोग का नाटक बहुत ज़्यादा हो चुका है ना, तो मैं कैसे इसे बार बार सहने वाली हूँ। आप लोग सोचो ना, आप लोग को ध्यान देना चाहिए थी इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन ये चीज़ें बार बार होती जा रही है और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। और अरमान इस सब चीज़ों को कितना समझाता है, परिवार के लोगों को बोलता है कि नहीं अभीरा ने ऐसी गलती नहीं की है, वो कभी ऐसा नहीं चाहती थी कि परिवार के लोगों को कोई कष्ट पहुंचे, लेकिन क्या करे परिस्थिति ही कुछ ऐसी बन गई है। और यहाँ पर अब मंदिर में अरमान और अभीरा पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब पहले अरमान अभीरा के पीछे कूदता था, अब यहाँ पर क्या होता है कि अभीरा अरमान के पीछे आ जाती है और बोलती है कि देखो जो तुम कर रही हो ना काफ़ी गलत है, मुझे काफ़ी बुरा लगा कि तुम यहाँ पर छोड़कर मैं जा रही हो। लेकिन वही दूसरी ओर देखने को मिलेगा कि अब भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि आखिर जो हमारे परिवार में जो प्रॉब्लम आई थी इसे कहीं ना कहीं हमें सॉल्व करना ही होगा। क्योंकि देखिए विद्या के जेल जाने से हम दोनों के बीच में रिश्ते में दरार आ रही है ना। मैं तुम्हारे कितना करीब रहा करता था, लेकिन देखो आज कितना दूर चला गया हूँ। और अभीर और ये जो कायरा होती है, ये दोनों के बीच में चारू, इन दोनों के बीच में जो रिश्ते रहते हैं काफ़ी अच्छी होने वाली होती है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन आ गया होता है और यहाँ पर अभीर के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। वही दूसरी ओर देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर वो डॉक्टर से मिलने वाला होगा, यहाँ पर अरमान और बोलने वाला होगा कि आखिर यहाँ पर कैसे हमें हैंडल करना है। और लेकिन यहाँ पर अब देखने को मिलेगा कि जो अभीरा होती है वह भी अब नारियल फोड़ती है और बोलती है कि मेरा परिवार सही हो जाए, मैं अपने परिवार को ऐसे बिखरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। अब यहीं पर देखने को मिलेगा कि जो अरमान होता है वह काफ़ी चिंता में रहता है कि आखिर ये क्यों चीज़ें हो रही हैं, मुझे कैसे इस चीज़ को टैकल करना है। तो वह अब अभीरा के करीब भी जाने वाला होगा और बोलने वाला होगा, मुझे अभीरा मालूम है कि तुमने ऐसी गलती की नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना वो काफ़ी गलत हो रहा है और मैं इस चीज़ का कभी समर्थन भी नहीं करता हूँ। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अब कहीं ना कहीं परिवार के बीच में और अभीरा और उनका परिवार एक साथ आने वाला होगा और अभीरा को उसके परिवार से दूर भी कोई कर नहीं सकता है दोस्तों, बताऊँ तो आपको। तो दोस्तों आगे वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या अभीरा कैसे अरमान के करीब आएगी और कैसे दोनों परिवार की जो रिश्ते की जो गुत्थी है वो कैसे सॉल्व होने वाली होगी। तो आप हमारे रिव्यू में बने रहिए, हमको रोजाना ऐसे एपिसोड्स की अपडेट हमारे चैनल पर देते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।